दूसरी बात मन, बुद्धि के बाद मन। मन की ऊर्जा कौन सी है? बैंगनी रंग की आनंद की ऊर्जा मन में है। मन का स्वभाव है आनंद, मन का स्वधर्म है आनंद। जैसे बुद्धि का स्वधर्म है ज्ञान, वैसे मन का स्वधर्म है आनंद। उसका एनर्जी को कलर के रूप में कौन सा है? बैंगनी, वायलेट। और उसमें और एक शक्ति है, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति कौन सी? विस्तार को सार में लाने की, संकीर्ण करने की शक्ति। अब सोचिए, अगर मन के अंदर विस्तार को सार में लाने की शक्ति है तो क्या मन विस्तार करने को बैठेगा? विस्तार कौन कर रही है? अगर मन उसको समेट रहा है हर चीज को, क्योंकि मन के अंदर वो शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की। अगर मन संकीर्ण कर रहा है, हर चीज को छोटा कर रहा है, तो बड़ा कौन बना रहा है? माया। इसलिए थोड़ी देर पहले जो बात हुई ना, आपके मन से कोई बात बड़ी नहीं होती, माया उसको चलाती है। फिर जो थॉट चलते हैं उससे वो बात बड़ी बन जाती है। बल्कि मन का स्वभाव है हर बात को छोटी बनाना, विस्तार को सार में लेना और सार में लेके अंदर रखना। ये मन का स्वभाव संस्कार है। तो पहले तो मन का स्वभाव है आनंद, ये मन का बेसिक स्वभाव है। किसी के भी मन को दुखी होना पसंद नहीं होगा। शायद से कोई मिलेगा जिसका मन दुख पसंद करता हो। हर किसी का मन सिर्फ आनंद ही पसंद है, क्योंकि वो मन का बेसिक स्वभाव है। इसलिए हम जितने खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उतना मन नाचता रहता है। मन को कहते हैं ना कि मन को सही गलत पता नहीं, बुद्धि निर्णय देती है। तो मन जैसे कि बच्चा है, उसको जहाज से लेके जाना चाहिए, बोले चलता चला, आपके साथ चलेगा। मन उसका अपने बच्चे को देखा है, बच्चे का बेसिक स्वभाव क्या होता है? आनंद। उसको और कुछ पता नहीं है, उसका बेसिक मूल स्वभाव होता है तो साथ कुछ नहीं होता, आनंद। वही स्वभाव मन का है। हम कहते हैं कि मन में बहुत डिप्रेशन के थॉट्स चल रहे, दुख के विचार चल रहे, मन में नहीं चल रहे। फिर से हम उसी बात पर आ रहे हैं, माया उसको चला रही अलग जगह पर। वो मन हम कंसिडर करते हैं। जिस समय हम टैग लगा देते हैं कि ये विचार मन में चल रहे हैं, इसको गहराई से और थोड़ा समझिए। जिस समय हम टैग लगा देते हैं कि ये विचार मन में चल रहे हैं, उसी समय वहाँ के विचार मन में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि आपने अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मन को ऑर्डर कर दिया कि आपको ये विचार चलाने हैं, आप ये विचार अभी चला रहे हो, मन को ऑर्डर किया। बल्कि मन का स्वभाव है आनंद के विचार चलाना। माया के वश होकर जो स्वभाव चले, हमने बोला ना कंठ में कुछ यहाँ विचार चले, स्वभाव चले, संस्कार चले, वो मन के अंदर उतार दिया। हमने नाम दे दिया। आज से और एक धारणा कीजिए कि कभी भी कोई गलत संकल्प उठता है तो ये मत कहिए कि मेरे मन में ऐसे संकल्प आए। अब इस धारणा को पक्का करके देखिए, आपको मन की कैसे अनुभूति होती है कि आपका मन कितना शुद्ध और पवित्र है, आनंद देने वाला है। वो मन में नहीं चलता। तो मन की दो शक्ति, एक आनंद, दूसरा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब हम मन की ऊर्जा क्लीन करते हैं तो इन दोनों से जो अपोजिट है वो बाबा के पास चला जाता है। मना आप दुख कहिए, क्योंकि हमने टैग लगा दिए, मन ऐसे सोचता है, मन वैसे सोचता है, मन वैसे सोचता है। तो अभी तक वो मन के अंदर टैग बैठे हुए। जब हम मन की क्लीनिंग करते हैं सकाश बाबा को देखकर, मन से एनर्जी बाबा को देखकर, तो ये सारे टैग निकल जाते हैं। अभी तक के लगाए हुए
सारे टैग निकल जाते हैं और आपको लगता है कि मन विस्तार में जा रहा है, तो वो टाइटल भी अपने मन को दे दिया कि मन बहुत विस्तार में जा रहा है। जब भी आपके मन में नेगेटिव संकल्प स्टार्ट हो, बस ऑब्जर्व करना कि विस्तार कौन कर रहा है, कहाँ से संकल्प आ रहा है, कहाँ से बम्बार्डिंग हो रहा है संकल्पों का, कि कैसे ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है, इनको कुछ अकल नहीं है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, कि कौन थॉट दे रहा है। आप ट्राई करके देखिए, उसको ऑब्जर्व करना। तो मन जो हम कहते हैं कि विस्तार करता है, उसको जो हमने टैग लगा है वो टैग भी चला जाएगा बाबा के पास। तो इससे दो बेनिफिट है, एक मन आनंदित होगा, दूसरा आपका मन उतने ही विचार चलाएगा जितने आपके लिए और विश्व के लिए आवश्यक, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्या सतयुग में ऐसे बहुत सोचते होंगे महल बनाने के लिए, ये डिज़ाइन नहीं वो डिज़ाइन लगाते हैं, कारपेंटर से झगड़ा करते होंगे सतयुग में, बिल्डर से झगड़ा करते होंगे। अब सोचिए ना, सतयुग में थॉट नहीं चलती, सतयुग में सिर्फ एक्शन चलती है। ड्रामा उल्टा बना हुआ है, सतयुग में एक्शन चलती है, थॉट नहीं चलती, वर्ड नहीं चलते, वर्ड मिनिमम चलते हैं। डायरेक्ट एक्शन, ये करो वो करो, ये खाना बनाओ, नहीं सोचना नहीं है कि आज कौन सा खाना खाना, नहीं ये बनाओ वो बनाओ, ये कपड़े पहनने, उस विमान में जाना है, यहाँ जाना है, डायरेक्ट एक्शन होती है, वहाँ नो थॉट नो वर्ड। त्रेता में आधी एक्शन आधे वर्ड है, त्रेता में आधी एक्शन आधे वर्ड, प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जो एक्शन थी उस एक्शन को रियलिटी में लाने के लिए वर्ड बोलने पड़ते हैं कि भाई हमें 4 तारीख तक 2 पुष्पक विमान चाहिए, या 2 तारीख तक ये महल पूरा होना चाहिए, बोलना पड़ रहा है, वहाँ पर बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ डायरेक्ट एक्शन हो रही है, यहाँ एक्शन और वर्ड आ रहा है। द्वापर में वर्ड मना शब्दों से ही काम चल रहा है, काम का पता नहीं, और बोलते जा रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तो एक्शन 25% या 20%, बाकी 75% या 80% वर्ड ही है। कलयुग में थॉट, द्वापर के एंड में थॉट और वर्ड आए, और कलयुग में सिर्फ थॉट है। इसलिए कलयुग का इंसान, कलयुग की आत्मा बस सोचती है, करती कुछ नहीं, बोलती भी कुछ नहीं। मना जितना सोचेगी उससे 5% या 2% बोलेगी और 1 या आधा % करेगी। ये कलयुग का प्रोपोर्शन है। इसलिए कलयुग में जितने जन्म लेते हैं बचपन से सोचते हैं और सोच में ही मर जाते हैं, शरीर छोड़ कर। सोच कर कि मैं बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ऐसी बीवी होगी, हस्बैंड होगा, फिर ऐसे बच्चे होंगे, सारा सोच में ही चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं है, सारा सोच में। फिर से रिपीट करेंगे, सतयुग एक्शन, डायरेक्ट एक्शन में है, सोच और वर्ड 0 है वहाँ पर। त्रेता एक्शन और थोड़े वर्ड, द्वापर वर्ड, थोड़ी एक्शन और थॉट, विचार। कलयुग के स्टार्ट में वर्ड और थॉट ही है, एक्शन खत्म हो गई, और कलयुग के एंड तक सिर्फ थॉट, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं कथनी और पहले सोचनी कहेंगे, फिर कथनी कहेंगे, फिर करनी कहेंगे, एक हो। यहाँ पर नहीं है किसी, तो अगर एक कर देते हैं, आप किसी भी एक बात को पकड़ते हैं कि आपने सोचा कि अभी 6 बजे मैं एक मुरली करूँगी या करूँगा, कुछ भी हो जाए अब एक मुरली कर दीजिए,
अगर आप आपके जीवन की किसी भी एक बात को करने में लाते हैं, क्रिया में लाते हैं, तो आपका जीवन क्रिया में आना शुरू हो जाएगा। और जितना जीवन क्रिया में आएगा उतने वर्ड और थॉट खत्म होते जाएंगे। बोलना और सोचना खत्म होगा। काम थोड़ा होता है, कल भी एक डिस्कस हुआ कि काम थोड़ा होता है, लेकिन सोचने में लोग थक जाते हैं। सोचने में ही लोग थक जाते हैं कि इतना काम, ये वो, ये चीजें, वो चीज, अभी तक शुरू भी नहीं किया और वो थक गए। शुरू करने से पहले ही थक गए, क्योंकि उन्होंने उस काम को बहुत बड़ा बना दिया। करनी कुछ नहीं, भले 100% काम है, सोचो नहीं 10% होगा आज के दिन में आपसे, लेकिन 10% होगा, उसकी खुशी तो मिलेगी कि कुछ तो किया। नहीं कहते कि सारा 100% करो, 10% तो किया। इसलिए आपके जीवन में आप प्रयास कीजिए हर चीज को करने में लाना, माना कर्म में लाना। कथनी और करनी समान है। तो ये कब होगा? जब मन कम सोचे। वहां से आए ना विस्तार को संकीर्ण करने से हम सारा चक्र लगा के आ गए वापस। तो मन जब कम सोचेगा तो वर्ड और एक्शन बढ़ेगा। जैसे और उसका सोचना कम होगा तो वर्ड भी कम हो जाएगा और सोचना बढ़ेगा, सिर्फ करने में आ जाए। तो अभी हम क्या करेंगे? मन की क्लीनिंग, चार्जिंग और सकाश। देखिए इसमें मन है, कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन है, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। सेम प्रोसेस आत्मा के अंदर 14 नंबर की एनर्जी मन लेफ्ट साइड में, वहां से किरणें बाबा के पास जा रही है। मन से ऊर्जा ऊपर बाबा के पास जा रही है। बाबा मन पूरा खाली हो रहा है।
अभी मन में ऊर्जा भरनी है, बाबा से शक्ति भरनी। अनुभव करने का प्रयास कीजिए। मन से सकाश सारे विश्व में जाती है। आनंद की किरणें और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की किरणें सारे विश्व में फैलती हैं। इसी प्रकार एक एक सहयोगी को, मंत्री को हम क्लीन, चार्ज और उससे सेवा करा दें। विश्व ऐसे संस्कारों से कराएंगे, शांति से कराएंगे तो योग भी होगा, ज्ञान भी विस्तार में जाएगा। ठीक है। ओम शांति।